बड़ी सावधानी से सुनने की बात है। कहते हैं कि भजन भी हो रहा है और साथ साथ वो संसार का जो सेवन है वो भी बना हुआ है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, वो टीवी देखते देखते ही माला कर लेते हैं। अब आप कहोगे आप ही तो कहते हो उठते बैठते चलते फिरते किसी भी स्थिति में नाम जपो। हाँ सो तो ठीक है, ऐसा ही है भी, पर प्रयास पूर्वक तो दत्त चित्त होकर एकाग्र चित्त होकर ही भजन करना चाहिए। वो तो इसलिए कहा जाता है कि भाई व्यवहार में भी सुमिरन छूट नहीं जाए, व्यवहार में भी हमारा भजन हमारा नाम स्मरण छूट नहीं जाए, ये बात इसलिए कही जाती है। टीवी देखते देखते माला कर रहे हैं, अपने सेवक सहयोगियों पर चिल्लाते चिल्लाते माला कर रहे हैं। अगर नाम जप की महिमा बताई है तो फिर 10 नामापराध भी शास्त्र बताता है। 10 प्रकार के नामापराध हैं। नाम जपते जपते किसी की निंदा करना, किसी की निंदा सुनना, इस प्रकार 10 नामापराध हैं। मैं कभी विस्तार से आपको वर्णन करके बता दूंगा। तो नाम अपराध से बचते हुए हमको भजन करना है। तो यहां कह रहे हैं कि जब मन भजन ही लागी है और इंद्री भोगन खोई, मन तो आपने लगा दिया भाई भजन करेंगे, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो अभी भोग में ही लगी हैं। ना हमारा रसना पर नियंत्रण है। और कल भी मैंने आपको कहा था अगर आहार पर नियंत्रण नहीं होगा तो विचार पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। कोई घर में रहता हो, वन में रहता हो, कोई साधु हो, तपस्वी हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, पर यदि साधक है, यदि अपने जीवन को साधने का प्रयास कर रहा है तो ये उसके लिए धर्म है, कर्तव्य है। सबसे पहले अपने आहार पर नियंत्रण हो, आहार की शुद्धि हो और आहार पर नियंत्रण हो। एक छोटी सी बात मैं कहते हुए आगे बढ़ूंगा। काम की बात है कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक समय बताया है, भाई इस समय खाना, इस समय नहीं खाना। कई बार आप और मैं चर्चा करते हैं कि भाई हमारे भीतर देवता भी हैं, हमारे भीतर असुर भी हैं। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो देवता पुष्ट होंगे, आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो आप अपनी नकारात्मकता को पोषित कर रहे हैं। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो असुर पुष्ट होंगे। अब रात को 12 बजे भोजन करो तो भोजन किसको मिलेगा? देवताओं को नहीं मिलेगा, वो शरीर में बैठे असुरों को मिलेगा। आपकी आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी, आपके मन में नकारात्मकता बढ़ेगी। आप इसका अनुभव करके देख लेना। ना ही करना तो अच्छा है, वैसे तो कहीं करने लग जाओ, ना ही करो अच्छा है। तो प्रकृति ने एक समय, एक व्यवस्था दी है, प्रकृति का आदर करिए। कई बार मैंने आपको व्यासपीठ से ही निवेदन किया, आपके और प्रभु के बीच में अभी प्रकृति खड़ी है, उसका निरादर करके, उसके सिद्धांतों का अतिक्रमण करके आप प्रभु तक नहीं जा सकते। तो आहार की शुद्धि भी हो और आहार पर नियंत्रण भी हो। माने भूख से थोड़ा कम खाना है और वही खाना है जो प्रभु को निवेदन किया जा सके। आजकल तो देखता हूं मैं, भाव के नाम पर लोग कुछ भी करते हैं। जो खुद खाने का मन है वही ठाकुर जी को भी भोग लगा रहे हैं। अब भले वो वस्तु भोग लगाने योग्य है कि नहीं है। ये जो लोग अब डलिया में ठाकुर जी लिए लिए घूमते हैं, वहां पर चॉकलेट रखी होती है, बिस्किट रखा होता है और जाने क्या क्या वस्तु रखी होती है जो किसी भी प्रकार से प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य नहीं है। ऐसे भाव के नाम पर कुछ भी करने से क्या होता है? उत्पात होता है। आपको एक बड़े रहस्य की बात मैं बताऊं, शास्त्र में लिखी है ये बात, मैं शास्त्र की बात आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कहीं पर भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई और वहां पर अशास्त्रीय रीति से मन माने ढंग से भगवान का पूजन अर्चन कोई कर रहा है, मन माने ढंग से। कहने को वो पूजा है पर वस्तुतः वो पूजा नहीं है। तो उसका परिणाम पता है क्या होगा? उस विग्रह में देवता नहीं, उस विग्रह में असुर निवास करने लगेंगे, वहां उत्पात होने लगेगा। श्रीमद् भागवत सचेत करती है, सावधान करती है। यत् श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाए। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है भाई गुरुजनों के पीछे रहकर भजन करना है, गुरुजनों के पीछे रहकर सेवा करनी है। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। गुरुजनों के पीछे पीछे रहकर। हमारे यहाँ जब सेवा में प्रवेश किया जाता है तो पहली मर्यादा यही है कि अपनी गुरु अली के पीछे पीछे रहना है। कोई भी वस्तु प्रियालाल को निवेदन करनी है तो सीधे जाकर निवेदन नहीं करनी है, अपने गुरु अली के हाथ में देनी है, वो श्री जी के चरणों में निवेदन करें। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई हमें गुरुजनों के पीछे रहना है, अनुगमन करना है। और महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते, कह रहे मनमुख कर्म कमावणे जो दुहागण तन सिंगार।
दुहागन किसे कहते हैं? एक तो सुहागन होती है, एक दुहागन होती है। हाँ, अब एक सौभाग्यवती स्त्री को देखकर अगर कोई दुहागन भी श्रृंगार करे तो करे सेजय कंत न आवई और नित नित हुई खबार। वो जो सौभाग्यवती स्त्री है उसका तो पति आएगा, उसको तो पति मिलन का सुख मिलेगा, पर उस दुहागन को नहीं मिलेगा। तो मनमानी रीति से चाहे कोई भजन भाव कर रहा हो, लेकिन उत्पात बढ़ता है। ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की है, भाई हम साधक लोग हैं, पहले पहले तो तन ही साधना पड़ेगा, पहले पहले तन साधना पड़ेगा। कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं देखा भाई मैंने इसका तन रोगी हो और उसका किंचित प्रभाव उसके मन पर न पड़ता हो। अपवाद स्वरूप तो यहां कुछ भी हो सकता है, पर हम तो आपकी मेरी बात कर रहे हैं ना। यदि तन रोगी हुआ, तन अस्वस्थ हुआ तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। और अभी मैंने आपसे कहा मन अप्रसन्न हुआ तो उसमें सद्विचार नहीं आएगा, उसमें सद्विचार नहीं आएगा। तो सबसे पहले आहार की शुद्धि। और अब देखो ये बात कोई नहीं बोल रहा है, जैसे आपने सुनी न हो। आहार की शुद्धि और आहार पर नियंत्रण, मैंने जो जिव्या मांग रही है वही उसको देने में लगे हैं। इसका कभी अंत नहीं आता है भाई, इसका कभी अंत नहीं आता है। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण देखा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो चाय बहुत पीते थे। मैंने दिन भर कई बार चाय सब उनको समझाते थे, बोले थोड़ा कम पिया करिए, आप बीमार पड़ जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ बोले कल से कम कर देंगे, कल से कर देंगे। वो कल कभी आया ही नहीं, ऐसे कल कल करते वो बूढ़े हो गए और कल नहीं आया कभी। तो जो करना है वो आज अभी से करना है। ये बात हमारे कान में क्यों पड़ रही है? क्यों आप यहां बैठे हैं, क्यों मैं यहां पर बैठा हूं, क्यों प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं ये कहने की, और क्यों प्रभु आपके हृदय में बैठकर आपको ये सुनवा रहे हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि अब हमारे जीवन में ये संयम, ये नियंत्रण आए। और भाई एक प्रकार से देखो तो बहुत खा लिया, आज खाया कल फिर भूख है, सुबह खाया शाम को फिर उसी चीज की इच्छा है। इसका कोई अंत थोड़ी है। संतोष में ही तृप्ति है भाई, भोग में तृप्ति नहीं है, संतोष में तृप्ति है। कभी ना कभी तो अपने मन को समझाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने मन का समाधान करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने मन को खींचकर संयम के मार्ग पर लेकर जाना पड़ेगा। और यदि सुखी होना है तो फिर महाजनो येन गतः, जिस मार्ग पर महापुरुष चलकर गए हैं सपंथा, वही रास्ता है, उसी पर चलिए। तो जिसको अपनी इंद्रियों का संयम साधना है उसे सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी चाहिए। और फिर हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है भाई, प्रसाद पाएंगे, श्री जी को भोग लगाकर पाएंगे, प्रसाद ही पाएंगे। प्रसाद का बड़ा गुण है कि प्रसाद में वस्तु का गुण दोष रहता ही नहीं, प्रसाद प्रसाद हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा भाई प्रसाद के नाम पर कुछ भी पाओ, कितना भी पाओ। अब इसकी भी मर्यादा है, इसकी भी मर्यादा है। कहते हैं प्रसाद इतना ही पाना चाहिए जितना आपके हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रसाद बांटने की बात कही जाती है, प्रसाद बांटने की व्यवस्था है, बांटिए। अब आप सोचोगे भाई रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किसको बांटे? अरे किसी को भी बांटिए। आपके घर के सेवक सहयोगी को प्रसाद दीजिए, द्वार पर कोई आता है उसको प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, बांटिए। पर शास्त्र तो यही मर्यादा कहता है भाई, प्रसाद को स्वाद बुद्धि से नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद तो प्रसाद है, कण मात्र प्रसाद पाइए, जितना जितना आपके हृदय तक जाए। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से पाइए, प्रयास करिए। किसी दिन आपको लगता है भाई कोई नहीं है हमें पाना है, खूब पाइए, पर प्रयास करिए जितना अधिक से अधिक प्रसाद का वितरण किया जा सके। ये भी बहुत बड़ी सेवा है भाई, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आपने ठाकुर जी को कोई वस्तु निवेदन की और फिर आप उसको अधिक से अधिक लोगों में बांट पाए, अरे आपने कितने जीवों को प्रसाद का अधिकारी बना दिया। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। पर इसी विधि चलना है भाई। सबसे पहले आहार की शुद्धि होगी, फिर आहार की शुद्धि से क्या होगा? विचार की शुद्धि। हमारे यहाँ एक बड़े अद्भुत रसिक संत हुए श्री अनन्य अली जी।
उन्होंने तो स्वप्न प्रसंग नामक एक छोटी सी पुस्तक ही लिख डाली। अपने जीवन के उन्होंने अनेक अनेक अनुभव लिखे कि जब जब मैंने प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाया, किस किस प्रकार के स्वप्न मुझे हुए, और भावनात्मक स्तर पर कितना विक्षेप मेरे मन में हो गया जब जब मैंने प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाया। और एक उदाहरण तो उन्होंने ऐसा दिया कि प्रसाद भी जब स्वाद बुद्धि से पाया तो भी कहीं ना कहीं भाव पर उसका प्रभाव पड़ा। हालांकि भाई ये बात है सब उनके लिए जिनको कभी भाव की अनुभूति हुई है। अब काले कपड़े पर थोड़ा काला और लगा दो तो काला ही है, सो तो काला ही है। जो सुबह से लेकर शाम तक अपना फोन चलाते हैं वो उसमें कुछ देख ले तो उनको थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन जो भजन करता है, जो साधन में लगा हुआ है, वो यदि कुछ अनुचित देखेगा, वो यदि कुछ अनुचित खाएगा तो उसको तत्काल अनुभूति हो जाएगी कि मेरे से कोई भूल हो गई है। आज मन वैसा नहीं है, आज मन वैसा सरस नहीं हो रहा है, आज मन सहजता से भजन में नहीं लग रहा है, आज सेवा में कुछ विक्षेप हो रहा है। उसको तत्काल खबर पड़ेगी कुछ अनुचित हो गया है मुझसे, मैंने कुछ गलत देख लिया, मैंने कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत कह सुन लिया है मैंने, जिसके कारण मन में विक्षेप हो रहा है। और इस प्रकार ठाकुर जी सावधान करते हैं साधक को। इस प्रकार का विक्षेप देकर भी प्रभु सावधान करते हैं कि फिर से भूल ना हो जाए।